बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टेस्टिंग अबाउट द क्वालिटी ऑफ मीन्स फॉर पेयर्ड ऑब्जर्वेशन केस। और ये पेयर्ड ऑब्जर्वेशन केस क्या होता है? बेसिकली इसमें एक्सपेरिमेंट जो है वो एक ही सेट पे 2 दफ़ा लिया जाता है, यानी कि जहाँ पर पेयरिंग होगी, या तो एक सेट पे 2 दफ़ा एक्सपेरिमेंट होगा, या ऐसा केस जहाँ पर पेयरिंग होगी जिसमें मतलब आपको x, y यानी कि 2 ऑब्जर्वेशंस जो है ना वो साथ साथ मिलेंगी। तो जहाँ भी इस तरह का जो है पेयर बनेगा उसको हम पेयर्ड ऑब्जर्वेशन केस कहते हैं। तो यहाँ पर ये केस है, मेडिकेशन दी गई है 8 बंदों को, जिसमें बिफ़ोर मेडिकेशंस ये वेट है और आफ्टर मेडिकेशन ये वेट है, और चेक करना चाह रहे हैं कि क्या मेडिकेशन जो है वो वेट इंक्रीज़ करती है या नहीं करती। तो यहाँ पर उसने लिखा है कि कैन यू सेट द मेडिकेशन इज़ इफ़ेक्टिव। तो इफ़ेक्टिव तब होगी जब कि आफ्टर टेकिंग द मेडिकेशंस वेट विल बी इंक्रीज। तो यहाँ पर हमारे पास जो उसने दिया हुआ है, हाइपोथेसिस दिया हुआ है, वो बेसिकली ये दिया हुआ है कि μ2 इज़ ग्रेटर देन μ1। तो ये मेरा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस यहाँ पर दिया हुआ है। तो इससे मैं नल हाइपोथेसिस जो है ना वो ख़ुद बना लूँगा। तो वो क्या है? वो है यहाँ पर μ2 इज़ लेस देन आर इक्वल टू μ1। तो यहाँ पर ये आ जाता है। हम इसको यहाँ पर अगर इसका डिफरेंस ले लें, सपोज़ हम इसका डिफरेंस ले लेते हैं, तो μ2 माइनस μ1 इज़ लेस देन आर इक्वल टू 0। या इसको हम ये भी कह सकते हैं कि μd इज़ लेस देन आर इक्वल टू 0, और यहाँ पर हम लिखते हैं कि μd इज़ ग्रेटर देन 0। तो ये ज़्यादा अथेंटिक केस है इन केस ऑफ पेयर्ड ऑब्जर्वेशन केस। एनी हाउ कोई भी प्रोसीजर लिख लें तो किसी भी तरीके से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर आप ऐसे भी लिख सकते हैं μ1 इज़ ग्रेटर देन 0, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद सेकंड में आपने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लिखना है, वो है 0.05। और उसके बाद थर्ड में आपने टेस्ट स्टैटिस्टिक्स लिखनी है, और वो है d बार माइनस μd ओवर SD और √n। तो यहाँ पर आपके पास वेयर जो यहाँ पर आप यूँ लिख सकते हैं, d बार जो है वो किसके इक्वल है? सम ऑफ d ओवर n। और SD जो है वो किसके इक्वल है? s स्क्वायर d पहले हम निकाल लेते हैं, और वो है n-1। और यहाँ पर आ जाएगा सम ऑफ d स्क्वायर माइनस सम ऑफ d होल स्क्वायर ओवर n। ये उसी तरह से है जिस तरह हम सिंगल मीन की टेस्टिंग करते हैं, तो ये उसी तरह से है। बेसिकली यहाँ पर ये सैम्पल हमारा एक है, तो इसलिए ये इस तरह से आ जाता है। अब हम चौथे स्टेप में आ जाते हैं और यहाँ पर करेंगे कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन के लिए अब हम जो है यहाँ पर मैंने कुछ कैलकुलेशंस की हुई है, तो हम डायरेक्ट मैं ये पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ पर। तो ये देखें, ये मेरे पास सारी कैलकुलेशन हुई है, और मैं इसको आपको समझा देता हूँ कि ये किस तरीके से की गई है। तो यहाँ पर देखें, आपका जो ऊपर डेटा है वो बिफ़ोर, उसको हमने x1 कहा, सारी वैल्यूज़ लिखी, और आफ्टर वाले को x2 कहा। इसके बाद μ2 माइनस μ1 था, तो इसलिए d ले लिया x2 माइनस x1, और ये डिफरेंस ले लिया। 58 माइनस 50 किया तो ये 8 आ गया, 75 माइनस 60 किया तो ये 15 आ गया। तो ये सारे डिफरेंसेस ले लिए और इन डिफरेंसेस का स्क्वायर कर लिया, और यहाँ पर हमने सम कर दिया, और ये भी सम हो गया है। उसके बाद हम यहाँ पर जो है इसका जो है वो d बार जो है ना वो लेंगे। तो ये d बार जो आ जाएगा वो आता है 48 डिवाइडेड बाई 8 करेंगे, तो ये देखें 48 डिवाइडेड बाई 8, तो ये आ जाता है 6। उसके बाद s स्क्वायर d हमने निकालना है, और वो किसके इक्वल हो जाएगा? 1/8 माइनस 1 7 हो जाएगा। और सम ऑफ d स्क्वायर जो है वो 688 है, और माइनस 48 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई, यहाँ पर 48 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 करेंगे, तो ये है मेरे पास आंसर आ जाएगा। हम इसको कैलकुलेटर से कर लेते हैं। तो यहाँ से आ जाता है, देखें, इसको हम ले लेते हैं, ब्रैकेट लगा लेते हैं यहाँ से। सबसे पहले 1 डिवाइडेड बाई 7, इसको हमेशा इसी तरीके से किया करें, ये 7, और इसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे? फिर ब्रैकेट लगा देंगे हम, और इसको ब्रैकेट के अंदर 688 लिखेंगे, और उसके बाद माइनस 48, और इसका स्क्वायर लगा देंगे, और फिर हम इसको डिवाइड कर देते हैं किस पर? 8 पे।
और उसके बाद हम ब्रैकेट को क्लोज़ कर देंगे। तो ये मेरे पास इक्वल हो जाएगा 57.14। तो ये आता है 57.14 आ गया है। तो अब हम इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो देखें स्क्वायर रूट और उसके बाद इसका आंसर कर लेंगे और इसको ब्रैकेट क्लोज़ कर देंगे और इक्वल कर देंगे। तो ये 7.56 आ जाता है। तो एस डी जो है ना वो आ जाता है 7.56। तो ये मेरे पास आ गया सारी ये जो कैलकुलेशन आ रही है। इसके बाद हम जो है ना यहाँ से टी फाइंड आउट कर लेते हैं और टी मेरे पास डी बार जो है वो है 6 माइनस म्यू डी 0 हो गया और एस डी जो है ना 7.56 आ रहा है और √8 यहाँ पर हम ये फाइंड आउट कर लेंगे और इसको कैलकुलेटर के ज़रिए हम फाइंड आउट करते हैं। तो हम यहाँ पर देखें ये 7.56। अच्छा, ये अब हम करेंगे 6 और इसको डिवाइड करेंगे किस पे, हम इसको ब्रैकेट लिखेंगे। ब्रैकेट में ये देखें आंसर में लिखा हुआ है 7.56, या मैं लिख लेता हूँ 7.56 और इसको फिर डिवाइड करते हैं और स्क्वायर रूट भी ले लेते हैं इसका 8 का और फिर इसको ब्रैकेट क्लोज़ करेंगे इसके लिए। ये ब्रैकेट क्लोज़ किया और ये दूसरा ब्रैकेट इसका क्लोज़ किया और ये 6 पे डिवाइड हो गया। तो ये इसको हम इक्वल करेंगे तो ये 2.24 आ जाता है। तो ये टी की वैल्यू आ गई है 2.24। तो अब हम जो है पी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर 5th स्टेप में क्रिटिकल रीजन भी फाइंड आउट कर सकते हैं या हम पी वैल्यू मेथड जो है वो करते हैं। तो यहाँ पर पी वैल्यू मेथड के ज़रिए हम कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखें कि ये जो हमारे पास हम देखते होते हैं टी की वैल्यू जिस तरह से टेबल में देखते हैं उसी तरह से हम पी वैल्यू निकालते हैं। अब ये वन साइडेड टेस्ट है तो यहाँ पर हमने ये पी ले लेना है और डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पर 8-1 हो जाएगा और उसकी एक्चुअल वैल्यू जो है वो 2.24 आ रही है। तो अब हम इसको देखेंगे टी पी और इसको 7 के सामने ये 2.24 को ट्रेस करते हैं और फिर देखते हैं कि ये मेरे पास कौन सी वैल्यू आती है। अब हम इसको टेबल में देखते हैं तो टेबल में हम 2.24 को 7 के सामने देखेंगे तो 2.24 जो है ना यहाँ पर आ रही है 1.895 और 2.365 के सामने आ रही है। 1.895 और 1.895 और 365 और मेरी जो वैल्यू है वो है 2.24। तो ये जो है इसके ऊपर हम लेवल देख लेते हैं क्या लेवल है। 1.895 के ऊपर 0.05 और ये 0.025 है। तो ये 0.05 और ये 0.025 है और P वैल्यू जो है वो इसके दरमियान में आ रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पर आप देखें कि ये इस तरफ जो है ना ये डिक्रीज़ हो जाता है, यानी कि ये वैल्यू इस P से बड़ी है और P जो है वो इससे बड़ा है। तो हम इसको ज़रा इस तरीके से लिख लेंगे 0.025 इज़ लेस देन और इक्वल टू इक्वल नहीं होगा 0.05। तो हमारी P वैल्यू और यही हमारी P वैल्यू, क्योंकि वन साइडेड टेस्ट है तो ये मेरी P वैल्यू आ जाती है, यही P वैल्यू आ गई है। और आप यहाँ पर देखें कि P वैल्यू इज़ लेस देन 5%। तो कंक्लूजन्स यहाँ पर क्या होगा, इज़ P वैल्यू इज़ लेस देन लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, जो कि अल्फ़ा जो है ना वो 0.05 है। तो सो वी रिजेक्ट H0। तो हम H0 को रिजेक्ट कर देंगे। तो दिस मीन्स कि मेडिकेशन जो है ना वो काफ़ी इफ़ेक्टिव है टू इंक्रीज़ द वेट। तो ये हमारा टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस कंप्लीट हुआ फॉर द पेयर्ड ऑब्जर्वेशन केस।